हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन। देखते हैं, पिछले वीडियो में 12 क्वेश्चन हो गए थे। आज नया वीडियो है, इसमें आप क्वेश्चन और टाइप वाइज देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। एक पहला क्वेश्चन कि एक वर्ष बाद किसी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर सीखने तो सब पड़ेंगे ना। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मिश्र मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिखा दिया है, यानी कि मूलधन क्या है, मूलधन को किससे करते हैं, पी से, प्रिंसिपल। और मिश्र धन को क्या, अमाउंट बच्चों, क्या होता है, अमाउंट। ठीक है, इसका अनुपात क्या दिया है बच्चों, 10:12। कितना दिया है बच्चों, 10:12। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज क्या है, ब्याज का क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों मैंने, एक ये बताया था ना। अगर अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या निकल आता है बच्चों, ब्याज निकल आता है। आता है कि नहीं। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था। एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने, आर और मल्टीप्लाई टी, यानी कि रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों, जो क्वेश्चन में आपको जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस कितना आ रहा है डिफरेंट का, 2 का आ रहा है ना। तो 2 क्या है, इंटरेस्ट है। किस पर, मूलधन पे। हमेशा कितना है मूलधन, 10 बच्चों। इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे, वही पूछा है, क्या हो जाएगा, इंटू 100। 100 जीरो से जीरो गया, कितना आ गया बच्चों, 20% इसका आंसर आ गया। यानी कि एक साल पे ब्याज कितना, वार्षिक ब्याज कितना है बच्चों, 20% इसका राइट आंसर बच्चों। ओके, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ी शिद्दत से पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात, तो मूलधन 1 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या पूछा है बच्चों कि 5 वर्ष पहले का मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया है, जिसका अपन को बताना है 1 वर्ष का ही अपन को उसका अनुपात बताना है। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको क्या है, किस किस का दिया है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, मूलधन। मूलधन और ब्याज का, ब्याज को किससे, आई से करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका अनुपात कितना दिया है बच्चों, 5:2। कितना दिया बच्चों, 5:2। एनी प्रॉब्लम। अब ये जो अनुपात दिया है बच्चों, ये किसके लिए दिया है कि 5 वर्ष के लिए उधार दिया, उसका इंटरेस्ट दिया है। मूलधन बच्चों चाहे 1 साल का हो, 2 साल का, 3 साल का, वो चेंज नहीं होता, पर रेट इंटरेस्ट चेंज होता है। इंटरेस्ट की क्या रहता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बच्चे बताया था अभी, आर इंटू टी। क्या होता है बच्चों, आर इंटू टी। यहाँ पर रेट जो कितने साल का है, 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का है तो 5 से भाग चला जाएगा बच्चों। इसमें आए समझ में, क्योंकि अपन 2 को कितने भागों में तोड़ रहे हैं, 5 भागों में तोड़ना है, तभी तो 1 वर्ष का आएगा ना। यानी कि 1 वर्ष का 2/5 होगा, 2 वर्ष का 2/5 होगा, 3 वर्ष का 2/5 होगा, 4 का होगा, 5 का होगा, उस तरीके से बच्चों आया। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 25 और ये 2 की 2 रहेगा, तो ये अपना क्या निकल आया बच्चों, 25/2। ये 1 वर्ष का अपना मूलधन और ब्याज का रेशो निकला। क्या बच्चों, 1 वर्ष के लिए। ठीक है बच्चों, आए समझ में, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, किसी धन पर 12.5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या साधारण ब्याज पूछा गया है बच्चों। देखते हैं, इसमें टाइम कितना दिया है बच्चों, आप बोलोगे सर 3 साल। और रेट कितनी दी है बच्चों, कितना दिया है बच्चों, रेट 12 सही 1/2%। इसको बच्चों फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 1/8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपन को रेशो मिल गया
ऊपर का हमेशा क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट होता है, और नीचे का हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल। ये तो बता दिया था। तो क्या करते हैं, साधारण ब्याज ज्ञात करो। तुम अपन है ना रेशो वो निकाल लेते हैं, अनुपात किसका, प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल कितना है बच्चों यहाँ पर 8, अनुपात यहाँ इंटरेस्ट कितना 1 जी, एक कितना है 1 साल के लिए है। अगर इंटरेस्ट 3 साल के लिए दिया तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई आई बराबर एस आई बराबर, ये तो पढ़ा चुके हैं बच्चों कि आर इंटू टी होता है। आर यहाँ आई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 साल। 3 साल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये मूलधन और ब्याज का रेशो कितने वर्ष बाद आ गया, 3 साल का आ गया, ठीक है। तो साधारण ब्याज याद करो, तो क्या साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपये कम है, यानी कि जो मूलधन से 3500 रुपये कम क्या है, साधारण ब्याज। यहाँ पर कितने का कम है बच्चों, 5 का। उनका कितना कम है बच्चों, 3500, ठीक है। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा बच्चों, 7 बार, कितना आ जाएगा 700 हो गया। तो साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे बच्चों। साधारण ब्याज कितना है 3, तो 7 तिया 21, क्या है 7003 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना है 7 तिया 2100। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हाँ, कि कुछ रुपए, यानी कि यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया गया है, इसीलिए बात करें अमाउंट या प्रिंसिपल नहीं है यहाँ। कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर से अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 4% और अंतिम 2 वर्षों के लिए ब्याज की परसेंट 3% है। इस प्रकार 10 वर्ष के अंत में कुल 2400 रुपये ब्याज प्राप्त दिया, तो मूलधन क्या ज्ञात करो। तो इसमें मूलधन पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, प्रिंसिपल पूछा गया है, ओके। और 10 वर्ष के अंत में जो ब्याज होगा, ब्याज कितना दे रखा है बच्चों, 24,000, ठीक है बच्चों। ये चीज़ गिवन है। अब इसमें टोटल क्या है, 10 वर्षों की बात कर रहा है बच्चों, कितने की कर रहा है, 10 वर्षों के। पहले 5 वर्षों का फॉर्मूला लगाएंगे, मैं यहाँ से इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है। कौन सा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर इंटू टू, आर इंटू टी। यहाँ पर कितना है, 5 वर्ष है, टी हो गया, और ये कितना है 6% है, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 30%। यानी कि ये 5 साल का क्या निकल आया, इंटरेस्ट निकल के आया 5 साल का। फिर क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बच्चों कितना, 4%, तो कितना हो गया, 4 तिया 12% हो गया। तो ये कितने, अगले 5 और 3 के लिए, फिर ये भी इंटरेस्ट ही है ना। फिर क्या कह रहा है कि 10 वर्षों के लिए, यहाँ पर 8 वर्ष हो चुके हैं, 2 वर्ष का और दिया है कितना, 2 इंटू 3%, कितना हो जाएगा 6%। अगर अपन तीनों का, ये तीनों का जोड़ लेंगे सर, तीनों जोड़ लेंगे तो 10 वर्ष का अपन को इंटरेस्ट मिल जाएगा बच्चों, एक परसेंटेज वैल्यू में 10 वर्ष का निकल जाएगा ना। अगर ये तीनों का जोड़ लिया तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा बच्चों, 30, 6, 36 और 12, 48%। कितना बच्चों आ गया, 48%। बस यहाँ के बाद अपना क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। 48% 10% का 10 वर्ष का ब्याज निकला, और अपन को कितना दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है बच्चों 24,000 रुपये। इसका 100% निकाल लेंगे, 24,000 अपॉन 48 इंटू 100, 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे 50, और ये 3 जीरो, कितना आ जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज की दर से
अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज तथा 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। 11 वर्ष के अंत में कुल उसका ब्याज 8,160 रुपये भुगतान करना होता है तो उधार ली गई राशि। मूलधन पूछा है बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा है? मूलधन, प्रिंसिपल पूछा गया है, इंटरेस्ट दिया गया है। कितना इंटरेस्ट दिया गया है 11 साल का? 8,160 रुपये ये इंटरेस्ट दिया है बच्चों, और 11 साल की अवधि है, तो 11 साल के लिए अपन करेंगे। तो पहले 3 वर्ष के लिए कितना कह रहा है? 6%। कितना हो जाएगा यहाँ पर ब्याज? 18% बच्चों। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कि 5 वर्षों के लिए 9%। कितना हो जाएगा बच्चों? 9 पंजे 45% बच्चों। कोई प्रॉब्लम यहाँ से? फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद 13%। 8 वर्ष हो गए, उसके बाद 13%। टोटल कितने हैं? 11 वर्ष हैं। 11 में से 8 जाएगा, कितना बचा होगा? 3 वर्ष। कितना हो जाएगा? 39%। ओके बच्चों, ये अपना पूरा टोटल 11 साल का ब्याज निकल आया। कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे बच्चों, 102% आ गया। 102% बराबर कितना दिया है? 8,160 रुपये। यहाँ से 100% निकाल लेंगे तो अपना मूलधन आ जाएगा, तो इसको निकालते हैं। 8,160 अपॉन 102 इंटू 100, ये कितने बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा, क्योंकि ये देखो अगर यहाँ 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये कट जाएगा, 8 बार जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा 80,20 8,000। 8,000 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम बहुत इजीली तरीके से समझाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 अपने पास आया है सामने स्क्रीन पर, और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट रहता है कि दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, यानी कि समय अवधि नहीं बताई गई है कौन सी कितनी समय अवधि है, पर उनका एक अनुपात दिया है मूलधन और मिश्रधन का, और 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से, यानी रेट वही रहेगी, मिश्रधन दिया है 5:7, तो ब्याज की दर क्या हो? ठीक है, यहाँ पर रखेंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना है बच्चों? 5, 4/5। जो 4/5 है ये साधारण ब्याज की दर से, और 3 वर्ष के उपरांत कितना दिया है? 5:7। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। अमाउंट प्रिंसिपल चाहे 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, तो प्रिंसिपल को बराबर कर सकते हैं रेशो के माध्यम से। बोलोगे सर जी आराम से, तो मैं इसको बराबर कर लेता हूँ। 5 इधर कर लेता हूँ, 4 इधर कर लेता हूँ, तो यहाँ से नया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकल के आ जाएगा कितना? 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 5 25 और 4 सत्ते 28। ये आ गया। अब इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये 1 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए, या डिफरेंट वैसे भी 3 है ना? डिफरेंट 3 है, तो 1 वर्ष के लिए एक ब्याज होगा। ये 3 वर्ष का है ना, 3 वर्ष का डिफरेंट कितने का है? 3 का है, तो 1 वर्ष का 1 होगा ना, 2 का 2 हो जाएगा ना। इंटरेस्ट 1 है, किस पे निकालते हैं हमेशा? प्रिंसिपल पे। 20 इंटू 100, 20 कितना आ जाएगा बच्चों? 5%। बहुत इजीली तरीके से बताया, बहुत अच्छा मेथड है, इसको कर लो। नहीं समझ में आया तो मैं वैसे भी बता देता हूँ आपको, देखते शॉर्ट ट्रिक से नहीं, नॉर्मल मेथड से, वरना ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मेथड है, इस पर काम करोगे तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 776 रुपये और 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कर। तो क्या करना है? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर
रेट ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पर ना मूलधन दिया है, यहाँ पर ओनली अमाउंट दिया है। 2 वर्ष का अमाउंट कितना दिया है बच्चों? 756 सॉरी। और 3.5 वर्ष का अमाउंट कितना दिया है? 873 दिया है। अगर अपन इनका डिफरेंट निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.5। 1.5 वर्ष का अमाउंट निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पर इसको घटा देंगे। घटाने पे कितना आ रहा है बच्चों? 117 रुपये। 117 से अपन 1 वर्ष का भी निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। इसमें अगर इसका भाग दे देंगे तो इसका 117 में 1.5 का भाग देते हैं। पॉइंट हटा, यहाँ से आ जाएगा 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और 3 से ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 2 3 नम 27, 39 2 जा 78। कितना आ जाएगा? 78 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 78 1 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा बच्चों? 78 इंटू 2 बराबर कितना? 156। 156 अपना ब्याज आ गया 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज आ गया ना बच्चों 156। यहाँ कोई प्रॉब्लम? ये ब्याज आ गया, ये ब्याज आ गया। अब 2 वर्ष का अमाउंट कितना है बच्चों? अमाउंट 769 और यहाँ से अगर ब्याज को माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा बच्चों कि हाँ सर। कितना करेंगे? 156। कितना प्रिंसिपल बचेगा बच्चों? 600। प्रिंसिपल निकल गया, अब रेट निकल जाएगा क्योंकि रेट के लिए हमेशा प्रिंसिपल की जरूरत होती है। तो यहाँ से 156 ब्याज है 2 वर्ष का है, सॉरी 78 है अपना ब्याज कितने पर? 600 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आ जाएगा? 13 छंग 78, यानी कि 13% इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एनी प्रॉब्लम? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि को 2 वर्षों का मिश्रण 720 यदि उसे 5 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाए तो उसे 1020 रुपये मिश्रधन अर्जित करते हो तो मूलधन क्या करो? इसमें मूलधन ही पूछा है, बहुत पहले से जी रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 2 वर्षों के लिए अमाउंट कितना है बच्चों? 720 रुपये। 5 वर्षों के लिए अमाउंट कितना है? 1020। तो यहाँ से 3 वर्षों का डिफरेंट कितने का आएगा बच्चों? कितने का है? डिफरेंट कितने का आ जाएगा बच्चों? इसको डिफरेंट करेंगे तो कितने का आ जाएगा बच्चों? 300 रुपये। घटाने पे आ गया 300 रुपये और यहाँ से कितना आ जाएगा? 3। अच्छा, उससे 1020 रुपये का मिश्रधन अर्जित करता है। हाँ, तो ये 300 रुपये जो डिफरेंस है, 300 रुपये जो बढ़ा है, इसमें 5 वर्षों को छोड़ दिया तो 300 रुपये उसमें ऐड हुआ है तो 5 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बच्चों 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा है ना, वहाँ से बढ़ने की बात करिए तो 1 वर्ष के लिए बच्चों कितना आ जाएगा? 60। 1 वर्ष का अपन को मालूम पड़ गया 60 रुपये। तो अच्छा, तो यहाँ से क्या है? 2 वर्ष का अमाउंट 720 है, 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये है, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा बच्चों? 120 हो जाएगा और 720 में से 120 घटाएंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा? 600 रुपये इसका आंसर है। भाई क्यों घटाया? ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है, तो क्या निकलेगा? प्रिंसिपल निकलेगा। 600 रुपये बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपके लिए। देखते हैं, कुछ नहीं था क्वेश्चन, समझने वाली बात है। फिर से देख लें इसको, फिर से देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि है ना 2 वर्ष का मिश्रधन 720 है, ठीक है।
और 5 वर्षों के लिए छोड़ दिया गया, यानी कि पहले से ही 2 वर्ष का मिश्रण वो हुआ, फिर पहले से ही कितना 1000, यहाँ से डिफरेंट कितने का 300, यानी कि 300 बढ़ा है कितना 5 साल का ब्याज है ये बच्चों, ये 5 साल का, 1 साल का 60, 2 साल का 120। 2 साल का क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ से ये 2 साल का अमाउंट दिया है, 2 साल के अमाउंट में 2 साल का ब्याज घटा देंगे तभी प्रिंसिपल आएगा, आएगा कि नहीं। इसलिए यहाँ पर 5 साल का दिया है, 2 साल का 120 हो गया, तो 2 साल का अमाउंट कितना है बच्चों 720, 120 जाएगा कितना बचेगा 600, ये 600 रुपये इसका राइट आंसर। हाँ बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। कपिल एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 500 रुपये, 3 वर्षों के लिए 600 रुपये जमा करता है, दोनों पर कुल ब्याज रुपये 190 प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। क्या करना है सर, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुल ब्याज दिया है, यानी कि ऐसा ही दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया बच्चों 190, ये अपने काम आने वाला है। अब यहाँ से करते हैं 4 वर्षों के लिए कितना 500 रुपये जमा किया था, तो टोटल यहाँ पैसा कितना किया बच्चों उसने 2000। फिर क्या किया इसने 3 वर्षों के लिए 600 रुपये जमा किया, तो यहाँ बच्चों कितना इसने जमा कर दिया 1800, यानी कि इनको जोड़ देंगे तो टोटल कितना जमा कर चुका है बच्चों को 3800 रुपये जमा कर चुका है, यानी कि टोटल उसका प्रिंसिपल कितना हो गया 3800 रुपये, ठीक है। और यहाँ कितना दिया है 190 उसे ब्याज के रूप में, यानी कि दोनों पर कुल 190 ब्याज, तो ये तो आप जानते हैं 190 ब्याज मिला है कितने पर 3800 रुपये पर, तो 100% इसका निकाल के इसका परसेंट वैल्यू आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 38 दूनी 19 दूनी 38 और 2 से ये इसका काटेंगे कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 5% इसका राइट आंसर होगा बच्चों, 5% इसका राइट आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सिंपल है, पढ़ते जाओ क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे ही काउंट होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप चेंज हो गया बच्चों, अलग टाइप के हैं थोड़े क्वेश्चन। कुछ रुपए एक निश्चित दर से 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं, तो दर ज्ञात करो। 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं, देखो यहाँ पर क्या 6 गुना हो जाते हैं, ये क्या अमाउंट है बढ़ रहा है, यानी कि माना अपन इसमें मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अपना कितना रहा होगा 1, और 20 वर्षों में बढ़ के कितना हो गया 6 गुना, कितना टाइम लिया यहाँ पर 20 वर्ष, कितना लिया 20 वर्ष, यानी कि टाइम कितना लगाया बंदे ने 20 वर्ष, प्रिंसिपल कितना है वहाँ 1 है, रेट निकालना है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट इनका डिफरेंट क्या होता है इंटरेस्ट होता है ना, कितना हो जाएगा 5। लगा देते हैं फॉर्मूले पे PRT/100 वाला, नहीं तो इसका रेट निकालने का एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको अलग से, क्या होता है I × 100 अपॉन में कितना हो जाएगा P × T। I कितना है बच्चों 5, 100, P कितना है बच्चों 1, और T कितना है 20, 20 पंजे 100, कितना आ जाएगा 25%। कुछ नहीं था क्वेश्चन में बच्चों, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि कुछ रुपए 10 वर्षों में 3.5 गुना हो जाते हैं, तो दर ज्ञात करें। इसमें भी रेट पूछा है, क्या है भाई, प्रिंसिपल कितना मानते हैं 1, और कितने गुना हो जाता है 3.5 गुना हो जाता है। ये अमाउंट हो गया, डिफरेंट कितने का हो जाएगा बच्चों 2/5। ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, वो दिया है। फॉर्मूला रेट का कितना होता है आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। क्या करते हैं इसका, आई कितना है 2.5 इंटू 100, पी कितना है 1, टी कितना है 10, 0 से 0 गया, यहाँ इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा 25%। इसका भी राइट आंसर 25%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कोई राशि 8.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुना हो जाती है, तो वह समय ज्ञात करो। टाइम पूछा है इसमें रिवर्स, पहले रेट पूछ रहा था, इसमें टाइम पूछा है। क्या कह रहा है 4 गुना हो रही है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट 1 से 4, ऐसा ही कितना हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना होता है टाइम बराबर आई इंटू 100, और कितना हो जाएगा पी इंटू आर। ठीक है बच्चों, इसमें वैल्यू रख देते हैं। आई कितना दिया है 3, ये होगा 100, पी कितना 1, आर कितना, सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 8 × 24, 1 25/3, ये 3 हो जाएगा, 25 चौक 100, कितना होगा 3 चौक 12 12 36, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका 36%। इसका राइट आंसर होता है। ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन, आपने जो देखे बहुत तरीके से सॉल्व करना। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।